अच्छा जी, आज से हम इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं कि लारावेल ब्लॉग किस तरीके से बनाया जा सकता है। एक ब्लॉगिंग सिस्टम लारावेल के थ्रू किस तरीके से बनाया जा सकता है, और इसमें हम बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें कवर नहीं करेंगे, हम ज़्यादा फोकस करेंगे डेवलपमेंट पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस आता होगा आपको, कि लारावेल को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है। अगर आपने ग्लोबली लारावेल को इंस्टॉल किया हुआ है, लारावेल इंस्टॉल करने से पहले आपको कंपोज़र इंस्टॉल करना है। कंपोज़र की वीडियोस ऑलरेडी लिस्ट में मौजूद है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके कंपोज़र की इंस्टॉलेशन और लारावेल की ग्लोबल इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं। लारावेल की शॉर्ट एंड कमांड लारावेल न्यू प्रोजेक्ट नेम, यहाँ से लारावेल इंस्टॉल हो जाएगा आपकी लोकल ड्राइव में, जहाँ भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। मेरे केस में ये है डी लोकल होस्ट www एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर। तो मैंने सेम लारावेल इंस्टॉल करके रखा हुआ है लारावेल ब्लॉग की डायरेक्टरी के अंदर। और अब हम इसको अपने VS कोड में ओपन करेंगे। VS कोड में ओपन करने के लिए आपने एड्रेस बार में लिखना है CMD, और CMD लिखने के बाद आपने इसको टाइप करना है कोड डॉट, तो ये आपका VS कोड में सिंक हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को हम इनिशियल डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम इसको अपने गिटहब अकाउंट के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि टाइम टू टाइम हम चेंजेस देख सकें और उनको गिटहब के साथ सिंक कर सकें। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी गिट इंस्टॉल्ड है मेरे लोकल कंप्यूटर में। मैं इसको इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, और सबसे पहला जो कमेंट नॉर्मली होता है वो इनिशियल के नाम से होता है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कमिट पब्लिश ब्रांच, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक। अगर आप प्राइवेट रिपॉजिटरी बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट रिपॉजिटरी में क्लिक कर दें, अगर आप पब्लिक रिपॉजिटरी बनाना चाहते हैं तो पब्लिक रिपॉजिटरी पे क्लिक करते हैं। इससे आपकी जो रिपॉजिटरी है वो पब्लिकली अवेलेबल होगी और कोई भी आपको पुल इश्यूज़ सेंड कर सकता है। ये हमारी रिपॉजिटरी अभी गिटहब के साथ सिंक हो जाएगी, और ये मैं आपको अपना ब्राउज़र भी ला के दिखा देता हूँ। ये रिपॉजिटरी अभी हमारे मेन अकाउंट के साथ सिंक हो चुकी है विद इनिशियल कमेंट, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये अभी ही सिंक हुई है, इसलिए अभी ये सारा डिटेल दे रहे हैं। हम इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे। ये रीडमी की फ़ाइल है जो कि आपके प्रोजेक्ट से आ रही है। आप चाहें तो इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद अभी मेन प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। बाकी चीज़ें हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। इन द मीनवाइल हमने एक एक्सेल फाइल बना के रखी हुई है, जिसमें हमने अपने डेटाबेस की जो टेबल्स होंगे और उन टेबल्स के अंदर जो हमारी कॉलम्स होंगे वो हमने नोट करके रखे होंगे। इनिशियली हमारा एक पोस्ट टेबल होगा जिसमें हमारी मुख्तलिफ़ कॉलम्स होंगे। उसके बाद हमारा एक कैटेगरी टाइप का टेबल होगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ हम नोट करने वाले हैं। उसके बाद कैटेगरीज़ का एक टेबल होगा जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की कॉलम्स सेव करने वाले हैं। फिर टैग्स होगा, फिर मीडिया होगा, मीडिया टाइप होगा, मीडिया कैटेगरीज़ होगा, कीवर्ड्स होगा, और फिर उस पोस्ट का स्टेटस क्या है ये होगा। और उसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हम टाइम टू टाइम करेंगे। अच्छा, इसमें हम यूज़र टाइप ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है आपके लारावेल में, अगर आपको मैं दिखा सकूं, ऐप के अंदर मॉडल में जाकर आपका ये यूज़र ऑलरेडी डिफ़ाइन होता है, मॉडल एक बना हुआ होता है। अगर आप माइग्रेशन में जाके देखेंगे तो यूज़र का टेबल आपके पास अवेलेबल होगा कि जो भी यूज़र साइन इन करेगा वो ऑटोमेटिकली इस टेबल में अपडेट होगा। हमारे पास दो किस्म के यूज़र्स भी हो सकते हैं, एडमिन यूज़र्स भी हो सकता है और नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है। हम टाइम टू टाइम इन चीज़ों को चेंज करेंगे और फर्दर कुछ एडिशनल पैकेजेस यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट और मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉलेबल भी बनाएंगे कि ये आप ब्राउज़र के थ्रू इंस्टॉल कर सकें। तो मेरी अपनी ही एक रिपॉजिटरी है
जो कि आपको गिटहब पर अवेलेबल है, गिटहब पर आपको ईज़िली मिल जाएगी लारावेल इंस्टॉलर के नाम से। और ये रिपॉजिटरी बेसिकली इसका ऑथर राशिद लज़ारी है, जो कि ये डेड हो चुकी थी रिपॉजिटरी, जो कि मैंने इसको फिर अपने पास से अपडेट किया है और ये स्पॉन्सर में इसकी डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई भी इसको स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो डायरेक्ट राशिद लज़ारी की रिपॉजिटरी को ही स्पॉन्सर करें। तो हम क्विकली पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। कंट्रोल जे प्रेस करने से टर्मिनल विदिन वीएस कोड ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ से इसको सबसे पहले अपनी रिपॉजिटरी के साथ सिंक कर लेते हैं अपने इंस्टॉलर को। कंपोज़र रिक्वायर शैजी स्लैश लारावेल इंस्टॉलर। और जब भी आपकी रिपॉजिटरी गिटहब के साथ कनेक्ट होगी तो ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल मिलती रहेंगी कि कौन सी चीज़ आपकी मॉडिफाई हुई है और कौन सी चीज़ आपकी, कौन सी फाइल, कौन सा फ़ोल्डर आपका अनस्टैक है जो कि न्यूली क्रिएटेड है आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। तो ये हमारी पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमने कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। ये प्रोवाइडर में हमने इसको अपडेट करना है, तो हम इसको प्रोवाइडर में भी कर लेते हैं। ये app.php की फ़ाइल जो कॉन्फ़िग के अंदर है, तो हम खोल लेते हैं config/app और प्रोवाइडर के अंदर इसको भी अपडेट कर देते हैं। नॉर्मली आप इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, लेकिन ऑलरेडी जब हम लारावेल को यूज़ कर रहे हैं तो लारावेल की कन्वेंशंस को ही हमें फॉलो करना होगा। तो हम इसको ऐड करेंगे पैकेज सर्विस प्रोवाइडर के अंदर और यहाँ पर अपना एक इनिशियल कमिट देंगे, ताकि जब हमारा प्रोजेक्ट बढ़ जाए, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ तो हम कमिट से सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकें। ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद हम पब्लिश को इनका जो वेंडर है उसको पब्लिश करेंगे। ये भी कमांड लाइन के थ्रू होगा, कंट्रोल जे पेस्ट एंटर। अब आप देखेंगे कि कुछ फाइल्स यहाँ पर एडिशनल बनी है। रिसोर्स के अंदर लैंग का एक फ़ोल्डर बना है जो कि अनस्टैक होगा। उसके बाद व्यूज़ का एक फ़ोल्डर बना है, व्यूज़ के अंदर वेंडर का एक फ़ोल्डर है और ये सारी अनस्टैक फाइल हैं जो कि न्यूली क्रिएटेड है। यू का मतलब है अनस्टैक, अनस्टैक मीन्स न्यूली क्रिएटेड फाइल। और अगर आप देखते हैं एम का मतलब है कि ये प्रीवियस फाइल है, ये मॉडिफाई हुई है। और ये हमारी एप्लीकेशन, हमारा जो पैकेज है लारावेल इंस्टॉलर का ये अपडेट हो चुका है हमारी रिपॉजिटरी के साथ। अब हम टाइम टू टाइम चीज़ों को कमिट भी करेंगे ताकि चीज़ें हमारी बेहतर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रहें। तो सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। डेटाबेस ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है अपने लोकल मशीन पर लारावेल ब्लॉक के नाम से, और ये डेटाबेस की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पर अपडेट होती हैं। laravel_blog यही हमारे डेटाबेस का नाम है और यूज़र नेम है हमारा रूट और पासवर्ड कोई नहीं है। आपके केस में यूज़र नेम पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है। तो अभी हमने लारावेल पैकेज इंस्टॉल किया है तो हम इसको इनिशियली कमिट कर देते हैं, लारावेल इंस्टॉलर अपडेटेड। और यहाँ से हमारा फ़ोल्डर क्लीन हो चुका है। अब हम जो फाइल ऐड करते रहेंगे वो हमें नज़र आती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक एरर जनरेट करके दिखाता हूँ कि ये एरर क्यों आता है और इसको रिज़ॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है। तो लारावेल को इंस्टॉल करने के बाद हम डेटाबेस को टर्मिनल के थ्रू ही माइग्रेट कर सकते हैं। और अभी आप ये भी देखेंगे कि हमने एक इंस्टॉलेबल पैकेज अपडेट किया है। वो पैकेज इसलिए है कि जब ब्राउज़र पर के थ्रू आप इसको इंस्टॉल करते हैं, शेड्स होस्टिंग इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पर आपको टर्मिनल का एक्सेस नहीं मिलता। तो वहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं लारावेल इंस्टॉलर से, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने इंस्टॉल किया। इस रिपॉजिटरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम करंटली देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस माइग्रेट हुआ है, तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं और अब दोबारा से डेटाबेस को माइग्रेट करते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट। और यहाँ पर इसने हमें अभी एरर दे दिया है कि हमारी की लेंथ ज़्यादा है। इसको फिक्स करने के लिए दो तरीके हैं।
हम या तो डेटाबेस के अंदर जाएं, माइग्रेशन के अंदर जाएं, यूज़र टेबल ओपन करें और यहाँ पर ईमेल के आगे कॉमा के बाद 191 कैरेक्टर की लिमिट लगा दें, तो अब ये हमें एरर नहीं देगा। लेकिन इस केस में अब जब भी हम न्यू माइग्रेशंस बनाएंगे आगे आने वाले टाइम में, पोस्ट के लिए माइग्रेशन बनाएंगे, टेक्स्ट के लिए बनाएंगे, तो उनके लिए हमें फिर बार बार इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा हर एक जगह पर। तो हम हर एक जगह के बजाय इसको डेटाबेस माइग्रेशन को अलग जगह से मैनेज करते हैं। हम जाएंगे कॉन्फ़िग में, डेटाबेस में, और डेटाबेस में जो हमारा इंजन है ये अभी नल है, हम इसको कर देते हैं InnoDB। और अब हम माइग्रेशन चलाते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट। बेसिकली माइग्रेशन पहले चली थी तो वो आ चुकी होगी, यहाँ पर उसको रिमूव करना पड़ेगा। और अब हम दोबारा से माइग्रेशन रन करते हैं और ये हमारी चारों माइग्रेशन रन हो चुकी है। यूज़र्स, पासवर्ड रीसेट, फेल्ड जॉब और पर्सनल एक्सेस टोकन का टेबल हमारा यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से हम माइग्रेशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम डेटाबेस के जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल है उसके मुताबिक अपनी माइग्रेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं, फर्दर डेवलपमेंट क्या करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।